हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर सर आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों का मुख्य चर्चा का विषय है सीईटी के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेंट्रल रिक्रूटमेंट जो है आपका सीईटी एग्जाम जो होता है, इसका हम लोग का पूरा फॉर्म है सीईटी का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इस टेस्ट को जो ऑर्गेनाइज करेगी संस्था, उस संस्था का नाम है एनआरए, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो का है, जिसका हेड ऑफिस आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट जो होगी वो आपका 2021 में, मतलब 2021 से परीक्षा से लागू होगी 2021 में। ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर में अब 3 तरह के अभी एजेंसी को रखी गई है। पहला एक एसएससी, दूसरा आईबीपीएस जो बैंक की एग्जाम होती है, और तीसरा रेलवे की परीक्षाएं जो कंडक्ट होती है। ठीक है, ये तीनों परीक्षाओं के लिए जो एनआरए है वो कॉमन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी और वो केवल पीटी एग्जाम लेगी, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई भी एक छात्र है, वो सीटी एग्जाम में बैठा और पास कर गया। ठीक है, ये जब पास कर जाएगा तो इसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए लिखे हुए सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी, इस सर्टिफिकेट की जो बाध्यता होगी, वैलिडिटी 3 साल तक होगी। मतलब अगर सपोज कीजिए कि कोई विद्यार्थी सीईटी की परीक्षा में बैठा हुआ है और वो परीक्षा को पास कर जाता है, तो उस सर्टिफिकेट की मान्यता 3 साल तक होगी। मतलब अब वो पीटी एग्जाम नहीं भी देगा तो वो जैसी क्राइटेरिया रहेगी एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज की, वो मतलब सेकेंड और थर्ड स्टेज की एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, ये तो हुई इसकी बात। अब आइए अगले पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो हुई आपका एग्जाम जो होगा, ये आपको बता दिया गया है, पीटी एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। अब देखिए एनआर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीईटी, 1 साल में ये 2 बार परीक्षाएं होगी, 2 टाइम। सीईटी 1 साल में 2 बार परीक्षा को ऑर्गेनाइज करेगी और ये 3 लेवल पर होगी। ये लेवल 3 होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पर, एक 10+2 लेवल पर और एक मैट्रिक लेवल पर। ठीक, तो ग्रेजुएशन, 10+2 और मैट्रिक 3 लेवल पर सीईटी जो है एग्जाम, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है सीईटी के एग्जाम को 3 लेवल पर ऑर्गेनाइज करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं साल में अपना ग्रेजुएशन लेवल पर दे पाएंगे, 10+2 वाले 2 बार देंगे, मैट्रिक वाले भी 2 बार दे पाएंगे। इसका मतलब जो विद्यार्थी ग्रेजुएट पास किया है वो साल में कितनी बार टोटल परीक्षा दे सकता है? 6 बार। ठीक है, जो 10+2 पास किए हैं वो साल में कितनी बार दे पाएंगे? 4 बार। और जो मैट्रिक पास किए हुए हैं वो साल में कितनी बार दे पाएंगे? 2 बार परीक्षाएं दे पाएंगे। ठीक, ये तो आपका एग्जाम देने की बात आई। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोज कीजिए कोई बच्चा एग्जाम देता है और एग्जाम में पास कर जाता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट जारी किया। तो सपोज कीजिए कि वो फर्स्ट टाइम दिया परीक्षा और उसे मार्क्स मिले सपोज कीजिए कि 70%। ठीक है,
अगर वो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मेरा जो मार्क्स होता है इससे और ज्यादा आ सकता था, तो उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये क्या होता है, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा में बैठ सकता है। वही लिखे हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब एग्जाम में वो जब तक उसके पास योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तब तक वो एग्जाम में बैठ सकता है। उसके बाद बंदिश नहीं है कि नहीं एक बार परीक्षा दे दी अब दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि वो सेकेंड अटेम्प्ट में बैठा सेकेंड टाइम और उसके मार्क्स मिल गए कितना 85% पीटी में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उसे 85 मार्क्स मिल गए। तब अब उसकी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहेगी ये 75 वाले नहीं रहेंगे, कौन वाले रहेंगे 85% वाले रहेंगे। मतलब जो उसका जो लास्ट अटेम्प्ट में जो रहेगा सीट एग्जाम में जो मार्क्स रहेंगे उसी मार्क्स की बेस माना जाएगा और उसी बेस के आधार पर मेंस की जो परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाएगी एसएससी बैंकिंग और रेलवे के द्वारा, उसमें वो एलिजिबल होगा। यहां तक तो बात होगी। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, रजिस्ट्रेशन। यहां पर विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये हो रहा है कि जो एग्जाम सीईटी के द्वारा एक ही पोर्टल पर आप रजिस्टर कर पाएंगे, उसी के द्वारा एसएससी बैंकिंग और रेलवे में आपका रजिस्टर करने की बार बार आवश्यकता नहीं है पीटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के लिए रिटर्न होते हैं। एलिजिबिलिटी जिस प्रकार ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के लिए ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी थी उसी प्रकार रहेंगे, इंटर के जो थी उसी प्रकार रहेंगे, मैट्रिकुलेशन के जो थे उसी प्रकार रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदे की बात है, समझिएगा बढ़िया से। एग्जामिनेशन सेंटर्स ये हुआ करता था कि पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए बच्चों को एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाना पड़ता था, ये सबसे बड़ी दुविधा हुआ करता था, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की बहुत सारी परीक्षाएं छूट जाया करती थी। अब उनके लिए ये बेनिफिट्स है कि अब उसका एग्जामिनेशन सेंटर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में वो मिलेगा। ठीक है, लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमान है कि लगभग 1100 एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया में बनाए जाएंगे आपके। ठीक है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा सेंटर्स की दरकार पड़ी तो वहां 2 भी सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये एडवांटेज ये हुआ कि अब उसे सेंटर की टेंशन नहीं रहेगा कि अब मुझे दूसरे स्टेट में जाना है टेंशन एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके बता दिए गए हैं, अटेम्प्ट इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आई लैंग्वेज की बात, सीईटी जो एग्जाम ऑर्गेनाइज की जाएगी लगभग 12 भाषाओं में आप दे सकते हैं परीक्षाएं, जो आप हिंदी इंग्लिश जो आपका सुटेबल भाषा है उसी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। यहां तक तो लैंग्वेज की बात। नाउ अब उसके बाद आती है सिलेबस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए इसका जो सिलेबस के बारे में जो आपका है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी में आमतौर पर 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, एक रीजनिंग का, दूसरा हमारा मैथ्स का, तीसरा इंग्लिश का और चौथा हमारा जीके जीएस, यही 4 पेपर होते हैं। रेलवेज में ये 3 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, एक रीजनिंग का, दूसरा मैथ्स का और तीसरा हमारा जीके जीएस रहता है। ठीक है, और आईबीपीएस बैंकिंग में एक रीजनिंग का, दूसरा मैथ, तीसरा इंग्लिश आपका हो गया, चौथा आपका जीके जीएस, या करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस, ये पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग इंग्लिश आपका, रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके जीएस। ठीक है, तो देखिए ये जो परीक्षाएं जो हो रही है कैट का ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होगा आपका परीक्षा, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उम्मीद देखिए इसके अंडर में 3 एजेंसियां हैं, एसएससी बैंकिंग रेलवे, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो हो सकता है कि इसमें पीटी के एग्जाम में चारों का चारों पेपर को इंक्लूड कर दिया जाए, तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। एसएससी वाले तो अपना इंग्लिश रीजनिंग मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके जीएस तैयार करते ही हैं, रेलवे वाले बच्चे केवल एक पेपर उनको एक्स्ट्रा तैयारी करने लग जाए इंग्लिश का। अगर सपोज कीजिए कि सीईटी की परीक्षा में इंग्लिश को अगर डाल दिया जाए तो वहां रेलवे के बच्चे को निराशा मिलेगी, इसीलिए उसे निराश होने की दरकार नहीं है, वो अभी से ही पढ़ने लग जाए, आराम से 2021 में जब वो परीक्षा होगी क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे।
बैंक के बच्चों के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, वो जीके जीएस नहीं पढ़ते हैं, तो उसको जीके जीएस बैंक वाले भी बच्चे पढ़ने लग जाएं। हो सकता है अगर सीईटी की परीक्षा में जीके को इंक्लूड कर दिया जाए तो वहां जीके बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीटी पास करेंगे तभी मेंस में सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो होता है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए जब हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते ही है, इसमें हम लोग 4 पेपर को एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके जीएस, क्योंकि अगर हमारा पीटी में जितना अच्छा रिजल्ट होगा तभी हम जो एसएससी बैंकिंग रेलवे की है वो हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेज में जा पाएंगे। ये एक सिलेबस की बात हुई। अब देखिए इसका बेनिफिट से आपको पहले बता चुके हैं। पहला बेनिफिट, एग्जामिनेशन स्टूडेंट का प्रेशर कम होगा। बोलेंगे सर प्रेशर कैसे कम होगा? प्रेशर इसलिए कम होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर जैसे ही चॉइस करते थे अदर स्टेट में, वहां जाने के लिए सोचते थे कि कैसे जाएंगे, वहां पर जा पाएंगे पता नहीं, एड्रेस क्या है, कैसे पहुंचेंगे, कम्युनिकेशन है कि नहीं है। तो ये अब उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब अच्छा से फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, आपका एग्जामिनेशन सेंटर अपना स्टेट में मिलेगा। दूसरी बेनिफिट्स गर्ल्स लोग के लिए हो गई है। गर्ल्स लोग के लिए क्या होती थी, अगर उसकी एग्जामिनेशन सेंटर दूर हो जाता था तो बच्चे लोग परीक्षा देने नहीं जा पाते थे, तो उन लोगों के लिए अब टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि अब उसका सेंटर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो इसका पूरा सारांश ये निकला कि अब सीईटी जब 2021 से लागू होगा तो पूरी अच्छी तरीका से आप अपना सिलेबस को पकड़ लीजिए, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके जीएस की एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे, जिसके कारण हम लोग अगला मतलब सेकेंड थर्ड स्टेज में जा सके। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी थी सीईटी के बारे में। ठीक है, और भी अगर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सीईटी के बारे में मिलेंगे आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।